साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड पेपर के लिए या 2023 सेट डीवी में आया हुआ प्रश्न है और ये 6 नंबर में आया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2025 में होने वाला बोर्ड पेपर है, उसके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न अत्यंत सरल भी है, बस थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हमें इसे समझना है। यहाँ पर देखिए दो घन हैं। घन क्या होता है, यानी 6 वर्गाकार पृष्ठों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, घन बनाया जाता है। तो दो घन इसमें जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक घन बनाते हैं। चित्र की आवश्यकता नहीं है, फिर भी समझने के लिए हम ऐसे बना लेते हैं। यह घन है। घन में 6 पृष्ठ होते हैं, वर्गाकार होते हैं और इनकी संख्या 6 होती है। इस तरह यह एक घन है। इसी तरह एक घन और बनाना है। दो घनों को जोड़ा जाता है। यहाँ पर ये दो घन हो गए और इनको जोड़ दिया जाए तो एक घनाभ की आकृति प्राप्त होती है। घनाभ यानी 6 आयताकार फलकों से निर्मित होता है, वह घनाभ होता है। इस तरह यहाँ पर हमें दिया है घन का आयतन, तो जो दिया है सबसे पहले उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये घन है, घन को जोड़कर बन गया घनाभ। क्योंकि जो घन की लंबाई है जुड़ जाएगी तो लंबाई में वृद्धि होगी, ना तो ऊंचाई में और ना तो चौड़ाई में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर इसे जोड़ा गया तो ये प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे हमें दिया है घन का आयतन बराबर होता है, यहाँ पर दिया है 64 घन सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। यदि भुजा को हम a मान लें तो यह हो जाएगा a क्यूब बराबर। यहाँ से हमें भुजा घन की निकालना है तो a बराबर हो जाएगा, इसका हम घनमूल निकालेंगे 64 का, और यहाँ पर 3, इसका हम जब फैक्टर करेंगे यानी ये 4 का घन होता है 64, 4 गुणे 4 गुणे 4, यहाँ पर तीसरी, यानी यहाँ पर 3 ट्रिपेट बन गए हैं। तो इसमें से एक बाहर निकलेगा, अर्थात इसका जो घनमूल आया 4 सेंटीमीटर, यानी ये क्या है, भुजा है। भुजा ये 4 सेंटीमीटर आई। तो यहाँ पर एक घन की जो लंबाई है यह 4 सेंटीमीटर आया, 4 सेंटीमीटर, तो यह भी 4 होगा। इसको जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर यह जो घन बनेगा आकृति, यह 8 सेंटीमीटर हो जाएगा जोड़ने पर, इस तरह। तो यह 8 सेंटीमीटर हो गया जोड़ने पर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और ऊंचाई कितनी रहेगी, इसकी ऊंचाई 4 है तो इसकी भी ऊंचाई 4 रहेगी, और चौड़ाई भी 4 रहेगी तो इसकी भी चौड़ाई 4 रहेगी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें भुजा प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है, प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न देखें,
प्रश्न में कहा गया है संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठोस किस आकृति का है? घनाभ की आकृति का है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें घनाभ की लंबाई मालूम होनी चाहिए, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं। यल बराबर 8 है और चौड़ाई बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों घनों को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई यानी यल बराबर हो जाएगा, यल बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर यानी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रहेगा और ऊंचाई एच बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमें लंबाई 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुई, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र आप जानते हैं, 2√LB + BH + EHL, 2LB + BH + EHL। तो यहाँ पर 2 तो सूत्र का है, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 है, प्लस चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी 4 है, ऊंचाई 4 और लंबाई 8 सेंटीमीटर। यानी वृद्धि केवल लंबाई में हुई है, जोड़ने पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से इसे सरल कर लेना है, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 और प्लस 4 अठे 32। तो जोड़ दें, 32 और 32 64 और 16 80। तो हो जाएगा 2 × 80। यहाँ से गुणा कर लें तो 8 दूनी 16, 160 और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर मात्रक जरूर लिखें। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 1 है और यह बोर्ड पेपर 2023 में सेट 1 कोड है DB 6 नंबर में आया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना आसान है यह प्रश्न और 6 नंबर में बोर्ड पेपर में आपको मिल जाएंगे यदि थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।